एक संधी मोदींच्या उमेदवाराला द्या. महायुतीचे राजन नाईक यांचा नामांकन अर्ज दाखल. वसई नालासोपारा विरार भागात गेली 35 वर्षे एकाच कुटुंबाच्या हाती सत्ता आहे. तरी देखील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. यावेळी मतदारांना परिवर्तन हवे आहे. संधी मोदी यांच्या माणसाला, एक मौका मोदी के आदमी को, अशा प्रकारचा जनमानसातील सूर मला आज महायुतीचे उमेदवार राजन नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जाणवला, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नालासोपारा 132 मतदारसंघातून महायुतीचे अधिकृत उमेदवार राजन नाईक यांनी आज 25 ऑक्टोबर रोजी सकाळी आपला नामांकन अर्ज सादर केला. या प्रसंगी पालघरचे विद्यमान खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा, भाजप प्रदेश सचिव व पालघर लोकसभा प्रभारी राणी द्विवेदी आणि महायुतीच्या असंख्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजन नाईक यांनी आपला अर्ज विरार पश्चिम येथील महापालिका मुख्यालयात निवडणूक अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी शेखर घाडगे यांच्याकडे दाखल केला, अशी माहिती भाजप वसई विरार जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख मनोज बारोट यांनी दिली. दरम्यान अर्ज दाखल करण्यासाठी आयोजित भव्य नामांकन रॅलीत विनोद तावडे, हेमंत सावरा, राणी द्विवेदी, महेंद्र पाटील, राजाराम मुळीक, सुदेश चौधरी, नवीन दुबे, मनोज पाटील, संतोष धुळे, सतीश वारेकर, JP सिंग, जोगेंद्र प्रसाद चौबे, विश्वास सावंत, प्रज्ञा पाटील, नेहा दुबे सहित भाजपचे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि नालासोपारा व विरारवासियांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता यंदा कमळ फुलणार हा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असा विश्वास बारोट यांनी व्यक्त केला आहे. धन्यवाद. ओके. भारतीय जनता पार्टी को जो राजन नाईक को टिकट मिला, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी सोची होगी नालासोपारा के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चार तरह के सर्वे करवाती है और सर्वे में उसके अंदर कार्यकर्ताओं का ओपिनियन लिया जाता है, उसके अंदर जनता का ओपिनियन लिया जाता है, सरकारी अधिकारियों तक का ओपिनियन लिया जाता है और उस ओपिनियन के आधार पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का चुनाव करती है. तो उस आधार पे कहीं ना कहीं राजन नाईक आगे थे, इसी हिसाब से पार्टी ने श्रेष्ठ नेतृत्व में उनको उम्मीदवार दिया. कहीं ना कहीं जनता का बदलाव का कुछ ऐसा भी सुना गया है कि सबसे संख्या जो है राजन नाईक का ही टिकट के लिए गया था वहाँ पे, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, किसी के जाने से, हमारी पार्टी में किसी के जाने से, किसी के समर्थन से टिकट नहीं मिलता है. काबिलियत के हिसाब से जो उम्मीदवार होता है, उसकी काबिलियत के हिसाब से जनता के दिल में कौन उम्मीदवार है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो मेहनत करेंगे लेकिन तय जनता करती है. इसीलिए जनता का ओपिनियन हमारी पार्टी में बहुत मायने रखता है और उसके आधार पे ही उम्मीदवार का चयन. देखा जाए तो जो चुनाव है, चुनाव पे मुद्दाएं क्या रहे? मुद्दा यहाँ पे मुद्दे की कोई कमी नहीं. 35 साल में मुद्दे आप थक जाओगे. जब मैं मुद्दा देना चालू करूँगा ना, तो आप न्यूज़ बनाते जब थक जाएंगे. उतने मुद्दे. हमारा मुद्दा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं. हमारा मुद्दा जो 35 साल से यहाँ की जनता जो मूलभूत सुविधा के लिए वंचित है, उन्हें उनका हक दिलाना, यही हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा. सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट. कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिर्फ बदलाव की एक कहानी चाहिए, जो बदलाव आने के बाद यहाँ जनता बदलाव क्यों चाहती है? क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है. हम जो जनता की इच्छा है वही काम हम करेंगे. हम अपने मर्जी से काम करेंगे. विरार नगर पालिका में राजन नाईक जी है जो है पर्चा दाखिला करने आए, जो संख्या में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में आए पर्चा दाखिला पे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज की तारीख में महायुति के सहयोगी सदस्य होने के नाते शिवसेना के विधानसभा संपादक करके महायुति में जवाबदारी दी है पार्टी ने. उस नाते मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार को कैसे चुन के लाया जाएगा, उसके लिए आगे रणनीति तैयार करना. एक देखा जाए तो नालासोपारा जो बदलाव का एक माहौल चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नालासोपारा में जो बदलाव का जो सिस्टम चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जनता जो बदलाव करना चाहती है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे, हम हमारे विचार को लेकर जाएंगे. ये विचार विरुद्ध व्यक्ति की लड़ाई होगी. मुख्य रूप से क्या मुद्दे हैं?
चुनाव प्रचार में आपको दिखेंगे वैसे मुद्दे। तो आप सब पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं बारिश के अंदर घरों की परिस्थिति क्या होती है, रस्तों का हाल क्या है, ट्रैफिक का हाल क्या है, अस्पताल का हाल क्या है, स्कूलों का हाल क्या है। विकास के मुद्दों के ऊपर 20-32 वर्ष एक परिवार के हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी जो विकास होना चाहिए था उस विकास की जगह पे लोगों का और यहाँ का बहुत ही बुरा हाल है। उसको विशेष रूप से और पूरी तरीके से मंच पर बताया जाएगा, लोगों को घर तक पहुँचा जाएगा, तक बताया जाएगा। और मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर जैसे लोकसभा में 75,000 की लीड नालासोपारा विधानसभा में मिली थी, वही लीड को हम कायम रखेंगे।